नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.33। एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स के। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया गया है, ए ग्रेट फिजिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी, यानी कि ग्रेट फिजिस्ट हैं जो इस सेंचुरी के PAM डायरेक्ट लव्ड प्लेइंग विद न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर, यानी कि उनको अच्छा लगता है एक तरह से पजलिंग करना, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर्स की, अलग अलग तरह से उनको रखना और फिर उनको सोल्व करके देखना। इस तरह से उनके साथ एक तरह से ये कहता है कि उसको खेलना पसंद है इन न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी कांस्टेंट है, फंडामेंटल कांस्टेंट्स हैं नेचर के, जो भी हम फिजिक्स के अंदर देखते हैं। तो जब वो ऐसा करते हैं तो वो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। वो क्या फाइंड आउट करते हैं, वो देखते हैं कि जो बेसिक कांस्टेंट्स हैं जो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर, जैसे C हो गया स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन का जो हमारा चार्ज है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो वो इनको जो है एक तरह से रखते हैं, एक इनकी एक रिलेशन बनाते हैं, तो उनको एक ऐसा नंबर मिलता है जिसको जो डायमेंशन होती है टाइम की होती है। फर्दर इट वाज वेरी लार्ज नंबर, और एक बहुत बड़ा नंबर होता है। इट्स मैग्नीट्यूड बीइंग क्लोज टू द प्रेजेंट एस्टिमेट ऑन द एज ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जो उसकी मात्रा होती है वो लगभग जो यूनिवर्स की हमारी एज है उसके बराबर होती है, लगभग 15 बिलियन ईयर के बराबर। फ्रॉम द टेबल ऑफ फंडामेंटल कॉन्स्टेंट इन दिस बुक, अब देखिए हमारे जो बुक के अंदर बहुत सारे फंडामेंटल कांस्टेंट हैं, तो उनका यूज़ करके क्या आप उस तरह का नंबर बना सकते हैं। तो एक तो वो चीज़ इसमें लिखी गई है, और या फिर इसी तरह का कोई और नंबर हम बना सकते हैं, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। इफ़ इट्स कोइंसिडेंस विद द एज ऑफ द यूनिवर्स वर सिग्निफिकेंट, अगर इस तरह का कोई नंबर बनता है जिसकी जो डायमेंशन हमने यहाँ पे देखी टाइम की डायमेंशन हो और यूनिवर्स की एज के बराबर का नंबर हो, तो व्हाट वुड दिस इम्प्लाई फॉर कॉन्स्टेंसी ऑफ फंडामेंटल कांस्टेंट। तो इस तरह का कोई भी चीज़ है, तो इस तरह का कोई फंडामेंटल कांस्टेंट है, तो ये जो है हमारे लिए क्या महत्व रखता है, एक तरह से इसके अंदर ये बोला गया है। और इस तरह की कौन सी टर्म जो है वो भी हम देखते हैं कि जो हमारी एज ऑफ यूनिवर्स के बराबर है। तो उन्होंने ये जो टर्म है, इस तरह की टर्म फाइंड आउट की, यानी कि जो टी है जिसको हम बोल रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ टाइम आती है, एज ऑफ यूनिवर्स है। तो यहाँ पे टी जो है एज ऑफ यूनिवर्स है, हमारे पास जो टी है ये एज ऑफ यूनिवर्स है। और जो हमारे पास ई है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है कूलम के अंदर, वो दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो एप्सिलॉन ओ है एब्सोल्यूट परमिटिविटी है यहाँ पर। एम पी जो है 1.67, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह से जो बाकी की टर्म है, जो एम ई है, यानी कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg दिया गया है। और सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया गया है। जब आप इन सारे टर्म्स को रखते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, यहाँ पर वो जो ये 1/4πε हो, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर जो है सी स्क्वायर, ये जो है दी गई है। अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें जो हैं सबकी वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने ये सारी वैल्यू पुट करती हैं, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारी, ये किसकी वैल्यू है, ये है हमारी ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा है। और इसी तरह से यहाँ पर ये जो है 9 इंटू 10⁹ जो है 1/4πε की वैल्यू है, जो कि ये लिखी गई है। और डिवाइड में क्या है, ये वाली हमारी एम ई की जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये ठीक कर लीजिएगा, ये ई है यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह से यहाँ पे जो है मास ऑफ जो प्रोटॉन है उसका इसी की वैल्यू लिखी गई है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू लिखी गई है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करते हैं लगभग जो है ये हमारा आ जाता है 6 बिलियन ईयर्स के लगभग आ जाता है, जब आप इसको कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे, पूरी टर्म्स को कट आउट करेंगे। तो ये जो है इस तरह से, जो इस तरह की जो टर्म है ये फाइंड आउट की गई, जिसका जो डायमेंशन है वो टाइम के हैं और एज ऑफ यूनिवर्स
के बराबर लगभग, जैसे कि 15 बिलियन ईयर्स है उसके बराबर ये नंबर आ जाता है। तो ये जो टर्म है इस तरह से जो फंडामेंटल जो कांस्टेंट है उनको मिलाकर जो है ये बनी है। तो ये इस तरह से जो हमें क्वेश्चन दिया था कि ये किस तरह की टर्म होगी, किस तरह से हम उन कांस्टेंट को अरेंज करें कि लगभग इस तरह का नंबर मिले, इस तरह की एज हमें यूनिवर्स की एज के बराबर का नंबर मिले जिसकी डायमेंशन टाइम की हो। तो इस तरह से वो हमें मिलता है, ये टर्म जो है वो हमें यहाँ पर मिलती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।